सर ये फूल फूल अवस्था के समय पर एक समस्या देखने को मिलती है किसान भाइयों को, जो पौधा सूखते हैं, जो जड़ें गल जाती हैं इसमें और बहुत ज़्यादा वो उकठा कहते हैं जिसको किसान भाई। नमस्कार किसान साथियों, मैं रवि पटेल इंडिया एग्रो केमिकल्स की तरफ से आज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। किसान साथियों, आज एक और अपन सोयाबीन के नए प्लाट पर हैं और देख सकते हैं आप कि यहाँ ये जो प्लाट है ये बहुत शानदार है। इसमें फूल भी अच्छे आ गए हैं, फल्ली भी आपको लगभग लगभग जो ऊपर की फल्ली है वो भी आने वाली है। ठीक है, तो किसान साथियों, इस समय भी आपको कुछ समस्या देखने को मिलती है और हमारे साथ जो हमारे किसान मित्र हैं वो हमसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे कि सर हमारा सोयाबीन कहाँ से कहाँ तक तो ठीक रहता है और कहाँ के बाद हमको हमारी लागत तक लेके चला जाता बिल्कुल। है। तो सर सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। नमस्कार किसान भाइयों, ये नाम खुमान लोधी, ग्राम सोनपुर, तहसील देवरी, जिला सागर। जो कि मेरी दुकान गौरझामर में है, एक्सपर्ट किसान कृषि सेवा केंद्र। मैं एक किसान भी हूँ, तो मैं नए नए प्रकार की वैरायटी लगाता रहता हूँ। तो सर ये फूल फूल अवस्था के समय पर एक समस्या देखने को मिलती है किसान भाइयों को, जो पौधा सूखते हैं, जो जड़ें गल जाती हैं इसमें और बहुत ज़्यादा वो उकठा कहते हैं जिसको किसान भाई। तो फिर सर ये समस्या क्यों आती है, इसमें के समाधान के लिए अपन क्या इसमें डाल सकते हैं? किसान साथियों, आपने बुआई कर ली, हर्बिसाइड डाल लिया, फूल तक तो आपका सोयाबीन भी सही रहता है और फलिया तक भी आपको सही आपको देखने को मिलता है। लगभग लगभग आपका यहाँ से आप देख सकते हैं कि फूल आपका सही आ गया, फूल तक आप खुश थे, फलियाँ छोटी छोटी बनी तब भी आप खुश थे। उसके बाद एक समस्या बनती है किसान साथियों को, ये देखिए, बिल्कुल। यहाँ से जो समस्या बनती है, ये ये देख सकते हैं आप। यहाँ यहाँ से जो समस्या बनती है, आपकी लागत भी डूब जाती है यहाँ से, और इसके बाद आपको यहाँ से आपका हाथ में 0% प्रोडक्शन रह जाता है। बिल्कुल। क्यों सर, ऐसा ही होता है? बिल्कुल सर, ये बीमारी बढ़ती ही जाती है, दिनों दिन बिल्कुल ज़्यादा देखने को मिलती है। अच्छा। इससे तो कभी कभी तो पूरे खेत के खेत नुकसान मिलता है, किसान पूरे खेत के खेत साफ हो जाते हैं। अच्छा, हाँ। तो ये तो किसान साथी मैं भी देख रहा हूँ कि यहाँ तक तो आपको, मतलब यहाँ से यहाँ तक तो आप ले गए और ये बता रहे हैं कि बिल्कुल। हमारा खेत के खेत भी पूरे बैठ जाते हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो किसान साथियों, हमने आपको शुरू में भी बताया था कि अगर अपन रेगुलर कोई खेती कर रहे हैं बिल्कुल। तो उसमें खेती की मृदा, मतलब हमने आपको खेती की बताई थी कि अपनी खेती की स्वस्थ धरा तो खेत हरा। ये उसी का नारा हम जो पहले दे रहे थे, ये उसी के लिए बिल्कुल। हम दे रहे थे कि अगर अपनी धरा स्वस्थ रहेगी तो ये अपना पूरा खेत भी स्वस्थ। आपने खुद देख लिया, अधिक बीज लगा के देख लिए, बिल्कुल। अधिक खाद डाल के देख लिए, तब भी आपका प्रोडक्शन जीरो हो रहा है। मतलब आपने शुरू से तो बना लिया, अब इस समय तक आप यहाँ से आके आपके, मतलब आपकी जो फसल की है वो कमर टूट जाती है। बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको अब सबसे पहले, अब तो वो समय गया कि अब अपन इसमें खाद भी नहीं देख सके, खाद के अलावा आप इसमें कोई काम भी नहीं करेंगे। बिल्कुल, अब कुछ नहीं। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। जब आप सोयाबीन की बुआई करें उस समय एक तो आपको ऐसी वैरायटी लेना है जिसमें ये फ्यूजियम बेल्ट ना आए। दूसरा, आपको ऐसे खाद देना है वैरायटी के साथ साथ बिल्कुल। जो कि फसल के अनुसार हो। इसमें आपको डीएपी भी नहीं देना है, इसमें आपको यूरिया नहीं देना है। बिल्कुल। ठीक है, इसमें आपको देना है सिर्फ सिंगल सुपर बिल्कुल। फास्फेट, हाँ। और साथ साथ अगर आपके पास हो तो आप बाम गोल्ड का भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन आपको 80% तो आपको सिंगल सुपर फास्फेट देना है। अब बात आ गई फूल से फलिया तक की, जो सफ़र आप तय उसने तो कर लिया एक्चुअली, अब वो तो काम खत्म हो गया। अब ये सब, अब ये रोग क्यों आता है? देखिए, सबसे पहले तो ये कारण हो गया है कैल्शियम नाइट्रेट। ये कैल्शियम। जो चाल को रूट रूट सरन होता है, मतलब इसको आप ओक्टा भी बोल उकठा, सकते हैं, हाँ। ओक्टा, हिंदी भाषा में ओक्टा बोल सकते हैं। आपको फ्यूजेरियम बिल्ट भी बोल सकते हैं, मतलब जरा जरा सा उखड़ता है। ठीक है, और इसके साथ साथ आप इसको चारकोल रूट रूट सरन भी बोल सकते हैं, मतलब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से इसको बिल्कुल। जानते हैं। हाँ। साथियों, मुख्य रूप से तो ये रोग उकटा के नाम से जाना जाता है, और अगर इसको अलग अलग नामों से जानते हैं तो फ्यूजेरियम बेल्ट है, चारकोल रूट रूट सलन है, और उकटा के नाम से भी किसान साथी जानते हैं इसको। तो किसान साथी, इसके मैं लक्षण अभी बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ आप देखिए, आप अपने पीछे का वो पौधा देखिए, यहीं का ये हाँ, वाला। हाँ ये वाला। बिल्कुल।
इसको निकालिए, ये देखिए ये लक्षण। आपको सबसे पहले ये लक्षण मैंने आपको प्रूव करके बताया कि ये लक्षण आपको सबसे पहले खेत में एक पौधा दिखेगा। अगर आप कहीं भी अपने खेत में देखने जाएं तभी एक पौधा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो और दूसरा लक्षण आपको ये बता रहे हैं कि यहाँ आप देखोगे अगर ये पौधा नहीं दिख रहा है तो यहाँ आप निचली पत्तियों पर देखना, यहाँ से ये जो टिक्का डिजीज दिख रहा है आपको, ये देखिए यहाँ एक पत्ता तोड़ के हम बता रहे हैं आपको, यहाँ ये आपके धीरे छोटे छोटे धब्बा आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ से आप जब देखेंगे ना तो पत्तियों पर छोटे छोटे धब्बा देखने को मिलेंगे। ये रोग आने के कब दिखते हैं? कम से कम 25 दिन पहले। अगर आपको 25 दिन पहले आपने ये देख लिया कि हमारी फसल में ये रोग आने, अगर आपने 25 दिन पहले ये निरीक्षण कर लिया कि हमारी फसल में आगे चल के ये रोग आने की संभावना है, तो आप इसका इलाज इसी अवस्था पर करिए। इसी अवस्था पर जब आप इसका इलाज करेंगे बिल्कुल। तो आगे चल के ये जो हो रहा है अभी, ये देखिए और भी पौधा यहाँ हाँ, देखने हाँ। को मिल रहा है, ये देखिए ये आपको ये लक्षण यहाँ, ये लक्षण अभी देखिए इसमें है नहीं है, लेकिन इसके लक्षण दिख रहे हैं। देखो मैंने आपको ये बताया, देखो इसमें ज़्यादा हो गए धब्बा, इसमें आप भी देख सकते बिल्कुल, हैं हाँ। ये भी ज़्यादा धब्बा हो गए, ये भी हो गए। अब और ऊपर से पत्तियाँ कैसे दिखेंगी? अगर ये धब्बा भी ना दिखे तो आप इस पौधे की और ये जो स्वस्थ पौधा है इसकी पत्तियाँ देख सकते हैं। इसकी पत्तियाँ टोटल ऊपर को उठी हुई दिख रही हैं आपको। बिल्कुल, हाँ। तो ये सब रोग के लक्षण आपको इतने दिन पहले आपको देखने को मिलेंगे। अगर ये लक्षण आपके 20 से 25 दिन पहले दिखते हैं, ठीक है, और इस स्टेज पे आपने इसका इलाज कर दिया तो आपको 80% दवा कम लगेगी, मतलब यहाँ रोग आएगा ही नहीं। और जो दवा आप अपन आपको बताने जा रहे हैं हम, उसका आप स्प्रे कर दोगे तो ये रोग आगे चल के नहीं आएगा। मतलब आपको उसी दवा में, छोटी सी दवा में आपको बड़ा फायदा हो जाएगा। बिल्कुल। अपने प्रमुख इसके रोग तो बता दिए, लेकिन सर ये किस कमी से ये लक्षण देखने को मिलते हैं? तो किसान साथियों ये भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमने रोग की जानकारी तो आपको बिल्कुल। प्रॉपर दे दी। जब आपको तो किस कमी से आता है, एक तो आपको मैंने पहले ही बताया था कैल्शियम और सल्फर, ये दो चीज़ हम आपको पहले ही बताते हैं कि सोयाबीन एक ऐसी फसल है जिसको बिल्कुल। कैल्शियम और सल्फर और ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आपको देना पड़ता है। लेकिन एक्चुअली आप क्या होता है कि डीएपी यूरिया आज बस। के समय में बहुत ज़्यादा ट्रेंड में, मतलब हर किसान चाहता है कि हमको डीएपी यूरिया दे दे, बस अपना काम खत्म। एक तो आपका ये लक्षण ये इसकी कमी से आता है। बिल्कुल। दूसरा, अब आपको अगर आप इस समय तो दे नहीं सकते, नहीं। अब तो बचा है सिर्फ स्प्रे का स्प्रे, समय, हाँ। ठीक है। तो स्प्रे में अब आपको देना है फंगीसाइड, मतलब एक ऐसा फंगीसाइड लेना है जो सटीक हो, इस रोग पे काम करे, ठीक है। तो इसके लिए आपको लेना है हमारा एक टैबूनो आता है। टैबूनो की मात्रा 1 लीटर पानी में 2 ml लेना है। 2 ml जब आप लोगे और इसको एक साथ साथ आपको एक अच्छा सिलिकॉन लेना, जिससे क्या होगा, जो अपन फंगीसाइड दे रहे हैं वो पौधों के सिस्टमेटिक तरीके से जड़ों तक पहुंचना, क्योंकि अपन को फंगीसाइड भी एक ऐसा लेना है जो कि कॉन्टैक्ट भी हो बिल्कुल। और सिस्टमेटिक भी हो, क्योंकि कॉन्टैक्ट में वो यहाँ से काम करेगा और सिस्टमेटिक में वो जड़ से काम करें। जड़ से काम करेगा। तो अपन को एक तो ऐसा फंगीसाइड लेना है जिससे कि आपको सिस्टमेटिक हो, कॉन्टैक्ट और सिस्टमेटिक दोनों हो, तो दोनों तरीका से उसको काम करो। तीसरा अपन को क्या लेना है, सिलिकॉन, मतलब ये एक सुपर स्प्रेडर, बिल्कुल। जो कि आप पत्तियों पे यहाँ डालोगे तो यहाँ तक वो पहुँचाने में बहुत फास्ट काम बिल्कुल। करता है। तो एक तो ये लेना है। तीसरा ये आपको, अब एक्चुअली फर्टिलाइजर अपन वैसा दे नहीं सकते, अब आज के समय में चल रहे हैं लिक्विड फर्टिलाइजर। लिक्विड फर्टिलाइजर का डोज भी आपको इसी तरीका से देना है। जैसे आपको ज़्यादा नहीं लेना है तो आपको कैल्शियम लेना है और सल्फर लेना है लिक्विड वाले। बिल्कुल। इनको भी 1 लीटर पानी में 1 से 1.5 ml मिलाना है और इन दोनों का आपको स्प्रे फंगीसाइड के साथ कर देना है। ये कब करना है, आपके रोग आने के लक्षण जब आपको दिखे तुरंत इलाज ही करना है। एक्चुअली जब रोग आ जाएगा तब आप करोगे तो आपको फिर उतना कंट्रोल देखने को नहीं मिलेगा। आप कहोगे कि दुकानदार ने गलत दवा दे दी, कृषि वैज्ञानिकों ने गलत सलाह दे दी, बिल्कुल। ठीक है, और
कोई कंपनी वाले की वो कहते हैं कि ये प्रोडक्ट खराब है, लेकिन इसको इलाज कब करना चाहिए? जब रोग आने से पहले पहले 15 दिन या 25 दिन पहले ही इसका इलाज बिल्कुल बहुत ज़्यादा संभव है। क्यों जब आप ये स्प्रे करोगे, अगर आपकी फसल सामान्य भी रही, रोग भी नहीं आया, ठीक है? तब भी आपकी फसल कैसी रहेगी कि जैसे अगर आपने सामान्य फसल पे स्प्रे करवाया, तो सामान्य फसल पे क्या होगा, जैसे फली में एक छोटे-छोटे लीफ स्पॉट बनते हैं, टिक्का डिजीज़ आपने देखा बिल्कुल होगा, हाँ आप काफ़ी समय से खेती बिल्कुल कर हाँ रहे हैं। तो आपने देखा होगा एक फली पे एक जरा-जरा से काले धब्बा बनते हाँ हैं। तो उस समय काले धब्बा बनेंगे तो फली का जो प्रकाश संश्लेषण होता है, फूल अच्छी जो पकने के बाद वो नहीं पकती। उसका आपने देखे होंगे एक फली में 4 दाने होते हैं या बिल्कुल 3 होते हैं, किसी में 2 होते 2 हैं। होती है। आजकल वैरायटी के अनुसार अलग-अलग हाँ, सही प्रकार होता है। है। किसी 4 फली एक फली में 4 दाने भी होते हैं, 2 भी होते हैं। तो आपने ये देखा होगा कि 4 दानों की जो फली होती है, उसमें से 3 दाने तो ठीक है, लेकिन चौथा दाना बिल्कुल ज़ीरो रह हाँ, गया, बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है, मतलब छोटा रह गया। जब आप हमारा ये स्प्रे दोगे, तो आपकी जो फली है, चाहे 4 दाने की हो, 3 दाने की, 2 दाने की हो, वो प्रॉपर तरीक़ा से एकदम शानदार बोल्ट तरीके से आपकी फसल मतलब दाना परिपक्व होके आएगा। तो आपको जब आप ऐसा करेंगे, तो स्वास्थ्य फसल में आपको लक्षण भी बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे, मतलब आपकी पूरी फसल एकदम स्वस्थ तरीके से पक जाएगी।